नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल, जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से लिया गया चैप्टर है। तो इस पाठ में हमने अभी तक काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द भी पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाठ में आए हुए गद्यांशों यानी कि एक तरह से पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न है। तो काफी सारे चैप्टर काफी लेंदी है, तो इसमें काफी सारे गद्यांश हमारे आए हुए हैं और उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और साथ ही हम पाठ में आए हुए प्रश्नों उत्तर को भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी इस पाठ को पढ़ने के लिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। 2 गद्यांश लास्ट सेशन तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि 2 गद्यांशों के हमने प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए थे। अब नंबर 3 जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने गद्यांश को। शिरीष के फूल की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। शिरीष के फूल को जब देखा तो जो परवर्ती कवि थे उन्होंने सोचा कि इसका सब कुछ कोमल है। यह फूल है और इसके फल इतने यह एक भूल है, यानी कि ये एक भूल है कि इसका सब कुछ कोमल है। इसके जो फल होते हैं वो इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल और पत्ते मिलकर, यानी कि इसके जो फल होते हैं वो इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि जो नए फूल आते हैं उनके आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक जो नए फल और पत्ते होते हैं मिलकर ढकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय पर जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। यानी कि जब वसंत आता है, यानी कि सोचिए इस वसंत में जाकर ये फूल फूला था और अगले वसंत तक इसके जो फल है वो इसी तरह से बने हुए हैं। तो उस समय पर वसंत ऋतु का फिर से जो आगमन हुआ है, उस वसंत ऋतु में जब पूरी जो वनस्थली है वो पुष्पों से, पत्रों से मरमरित हो रही है, यानी कि नए नए पत्र आए हैं, नए नए पुष्प खिले हैं। और उस समय पर जो शिरीष के पुराने फल हैं, यानी कि शिरीष के जो पिछले वसंत में खिले हुए फूलों के जो फल है वो बहुत बुरी तरह से खड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि वो सूख चुके हैं और उनके अंदर से उनके बीजों की जो आवाज है वो बहुत बुरी तरह से आ रही है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मुझे इनको देखकर, यानी कि उन जो फलों को देखकर मुझे उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, किसी प्रकार जमाने के रुख को नहीं पहचानते कि जमाना, समय, टाइम कैसे बदल रहा है और रुक नहीं पहचानते। और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, यानी कि वो तो पुराना अपनी चाल चलन पे ही चलते रहते हैं, पुरानी चाल पर चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें जब तक कोई नई पौध के लोग यानी कि नई पीढ़ी के लोग आकर उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, यानी कि अपने तरीकों को अपनाकर उन्हें निकाल नहीं देते, तब तक वो जमे रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है अपना गद्यांश। बहुत ही ज्यादा छोटा और बहुत ही ज्यादा सरल है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, देखिए इसमें एक और प्रश्न आपका यहाँ पर आता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरह से आपको पाठ और लेखक का नाम भी यहाँ पर याद करना होता है। और ये प्रश्न आता है, पहला प्रश्न इसमें, शिरीष के नए फल और पत्तों का पुराने फलों के प्रति जो व्यवहार है वो संसार में
किस रूप में देखने को मिलता है। यानी कि जो शीर्ष के नए फल है, नए फल जो आते हैं और जो पुराने पत्तों का जो पुराने फलों के प्रति नए फल और नए पत्तों का पुराने फलों के प्रति जो व्यवहार है वो संसार में किस रूप में देखने को मिलता है। देखिए, जो भी नया फल आता है, नए पत्ते आते हैं, वो हमेशा और हमेशा नवीनता का प्रचायक होते हैं। यानी कि जो एक पीढ़ी देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो पीढ़ी आती है वो हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, नवीनता का परिचायक होती है। और जो पुराने होते हैं वो प्राचीनता के परिचायक होते हैं। नई पीढ़ी प्राचीन रूढ़िवादिता को धकेल कर, जो नई पीढ़ी आती है वो हमेशा प्राचीन जो रूढ़िवादिता होते हैं, प्राचीन जो पुराने जो विचार होते हैं उनको धकेल कर एक नव निर्माण करती है, नए नियम बनाती है, नए तरीके से अपने जीवन को जीती है और हर चीज में एक नयापन लेकर आती है। और यही जो है संसार का नियम है। तो इस तरह से यहाँ पर शीर्ष के जो नए फल हैं और पत्ते हैं, उन्होंने पुराने फलों के प्रति अपने व्यवहार को संसार में इस रूप से दर्शाया है। अगला प्रश्न इस गद्यांश से हमारा बनता है, किसी आधार मानकर कवियों को परवर्ती कहा है। किसे आधार मानकर कवियों को परवर्ती कहा है और उनकी समझ में क्या भूल थी। देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कालिदास को आधार मानकर कवियों को परवर्ती कहा है। कालिदास को आधार माना गया है और उसी कारण कवियों को परवर्ती कहा गया है। लेकिन कालिदास जो थे उनकी भी एक ये भूल थी, उन्होंने भी भूल से शिरीष के फूलों को कोमल मान लिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि शिरीष के जो फूल होते हैं, शिरीष का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि किस तरह से कालिदास ने कहा है कि शिरीष के जो फूल होते हैं वो केवल और केवल भंवरे का वजन उठा पा सकते हैं। यानी कि केवल और केवल भंवरे का वजन वो उठा पाते हैं। तो इस तरह से उनकी समझ में यही भूल थी कि उन्होंने शिरीष का जो सब कुछ, यानी कि फल से, फूल से लेकर टहनी तक सबको उन्होंने कोमल मान लिया और उन्होंने शिरीष के फलों की मजबूती को नहीं पहचाना। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूलों और फलों के स्वभाव में क्या अंतर है। शिरीष के फूलों और फलों के अभाव में क्या अंतर है। तो देखिए शिरीष के फूल जो है और शिरीष के फल जो है, उन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक जो अंतर है वो एक जो चीज है वो दोनों में सेम है, वो उनके गुण है। जैसे शिरीष के फूल देखने में बेहद कोमल है और जबकि उनके फल जो है वो अत्यधिक मजबूत है। ठीक है, और तभी वो अपना स्थान छोड़ते हैं। यानी कि जो फूल है वो गर्मी, सर्दी, जाड़ा, वो आपका लू, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब कुछ झेलकर वो एक अवधूत की तरह खड़े रहते हैं, वो है फूल। और जो फल है वो तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं जब तक नए फल और नए पत्ते आकर उनको धकियाकर बाहर नहीं निकाल देते। तो इस तरह से शिरीष के फूल जो है बेहद कोमल होते हैं और जो उसके फल होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, अत्यधिक मजबूत होते हैं। अगला है, लेखक को शिरीष के फलों व आधुनिक नेताओं के स्वभाव में, शिरीष के फूलों और आधुनिक नेताओं के स्वभाव में लेखक को क्या समानता दिखाई दी। जो शिरीष के फूल है उनमें और जो आधुनिक नेता हैं उनमें क्या समानता दिखाई देती है। देखिए, जो शिरीष के लेखक ने शिरीष के फलों और आधुनिक नेताओं पे, जो शिरीष के फल है यानी कि जो अपने एक वसंत में फूल खिलने के बाद अगले वसंत तक वो बने रहते हैं, जब नई पौध नहीं आ जाती, नया फूल नहीं आ जाता, नए पत्ते नहीं आ जाते। तो यहाँ पर शिरीष के फलों व आधुनिक नेताओं के स्वभाव में अडिगता और कुर्सी का मोह,
अडिगता और कुर्सी के मोह में समानता दिखाई पड़ती है। ये दोनों तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकियाया जाता है, यानी कि ये दोनों तभी अपने स्थान से हटते हैं जब इन्हें धकियाया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा गद्यांश है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न 4 को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न 4 यानी कि एक और गद्यांश है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, तभी आप आगे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, ये वाला जो आपका गद्यांश है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जो पुराने हैं उनकी यह अधिकार लिप्सा कि ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, ये समय रहते सावधान क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं ये सोचती कि ये तो सब सांसारिक भ्रम है। तो लेखक कहते हैं, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। यानी कि जो जरा है, जरा यानी कि बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु, ये दोनों ही संसार के अति परिचित, यानी कि इन सबसे सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं, और अति प्रामाणिक यानी कि इसको कोई बहुत अच्छे से इसको प्रमाणित करने की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस बात से सभी जो है एक तरह से सभी को ये बात कंफर्म है। तो तुलसी ने अफसोस के साथ कहा है, तुलसीदास ने अफसोस के साथ कहा है कि इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, और जिनमें प्राण कण थोड़ा सा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणाधार और सर्वव्यापक कालागृही का संघर्ष निरंतर चलता रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख करके किए रहो तो कोड़े मारने से भी बच जाओगे, जमे कि मरे। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जो असल में जो एक तरह से जो यहाँ पर सत्य बताया गया है, वो सत्य यहाँ पर है कि हमें हमेशा अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए, चाहे वो हम एक तरह से शारीरिक कार्य कर रहे हैं, मानसिक रूप से अगर हम व्यस्त हैं तो कार्य इंसान को करते रहना चाहिए। क्योंकि जीर्णता यानी कि बुढ़ापा जो है वो संसार का एक सत्य है, अति प्रचारित और अति प्रमाणित ये सत्य है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है बिल्कुल इसी तरह का, जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? तो देखिए, एक ही पंक्ति में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। यानी कि ये जरा और मृत्यु ये दोनों ही संसार के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। तो यही जीवन का सत्य है। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूलों को देखकर लेखक क्या कहता है? जो शिरीष के फूल है उनको देखकर लेखक क्या कहता है? तो शिरीष के फूलों को देखकर लेखक कहता है कि इन्हें फूलते ही यह समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। इन्हें फूलते ही ये समझ लेना चाहिए कि झड़ना जो है वो निश्चित है।
अगला यहाँ पर है, महाकाल के कोड़े चलाने से क्या अर्थ है? महाकाल के कोड़े चलाने से क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर महाकाल से कोड़े चलाने का अर्थ है कि यमराज निरंतर कोड़े बरसा रहे हैं। यमराज जो है वो निरंतर कोड़े बरसा रहे हैं, इंसान को सचेत कर रहे हैं, इंसान को जागरूक कर रहे हैं और समय समय पर मनुष्य को जो कष्ट मिलते रहते हैं, यानी कि कोड़े बरसाने से समय समय पर क्या होता है, मनुष्य को कष्ट मिलते रहते हैं, मनुष्य को परेशानियां मिलती रहती है, फिर भी मनुष्य जीवन जीना नहीं छोड़ता, यानी कि वो और भी अच्छे से जीवन जीना चाहता है और अधिक संसाधनों के साथ जीवन जीना चाहता है। तो यहाँ पर मूर्ख, अगला प्रश्न है, मूर्ख व्यक्ति क्या समझते हैं? जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या समझते हैं? तो मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि वो जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो मृत्यु से बच जाएंगे। वे जहां भी है वे अधिक देर तक वहीं पर बने रहे तो वो मृत्यु से बच जाएंगे। वे समय को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जो एक तरह से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समय को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 गद्यांश कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 जो हमारा गद्यांश है वो है, एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। लेखक कहते हैं कि एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता, न ऊधो का देना न माधो का लेना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह भी हजरत न जाने कहां से अपना रस खींच लेते हैं। मौज में 8 याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय, इतनी ज्यादा जून के महीने की, जेठ के महीने की जो भयंकर लू है, गर्मी है, उस समय इतने कोमल और इतने तंतु जाल और ऐसे सुकुमार को, केसर को ये कैसे उगा सकते हैं? और देखिए, अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती है। अवधूत जो लोग होते हैं, जो संसार में सब कुछ त्याग कर बैठे रहते हैं, तो उन्हीं के मुंह से संसार की सबसे सरस, सबसे सच्ची रचनाएं निकलती हैं। और कबीर भी कुछ कुछ इसी शिरीष के समान थे, मस्त थे, बेपरवाह थे, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल पक्कड़ मस्ती से ही उपज सकते हैं। और मेघदूत काव्य, जो यहाँ पर मेघदूत काव्य दिया है, काव्य में उसी प्रकार की अनासक्ति, अनाविल कराय का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया। जो कि एक राय का लेखा जोखा, यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि मेघदूत का काव्य उस प्रकार का अनासक्त, अनाविल कराय का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, जो क्या वह भी कवि है? तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी लास्ट में आ रहा है। पहले हम एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी और क्यों? लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी और क्यों? तो लेखक ने जो शिरीष है उसको यहाँ पर अवधूत और अद्भुत और अवधूत होने की संज्ञा दी। और देखिए क्यों दी? क्योंकि ये जो एक तरह से शिरीष है, ये ना तो दुखी होता है, ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है, ना तो बहुत ज्यादा हंसता है अपनी हार पर, और ना ही एक तरह से हार मानता है। तो यहाँ पर जो शिरीष के बारे में बात की है, तो उन्होंने यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी और क्यों? अवधूत की संज्ञा दी, क्योंकि वो कभी भी सुख और दुख
में भेद नहीं करते, वे कभी भी हार नहीं मानते। और जब धरती आसमान के समान आसमान जलते रहते हैं, तो उस समय जो शीर्ष होता है वो अपना रस खींचता है और मौज में आठों याम मस्त रहता है। आठों याम यानी कि दिन भर का समय। तो यहाँ पर लेखक ने शीर्ष को यहाँ पर संज्ञा दी है अद्भुत अवधूत की, और इसलिए दी है क्योंकि वो सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है। और अगला प्रश्न है, अवधूतों के मुंह से, अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचना निकली है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। अवधूतों के मुंह से संसार की सबसे सरस रचना निकली है, इसका यहाँ पर आपने उत्तर देना है। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि अवधूत जटिल परिस्थितियों में रहता है। जो अवधूत होता है, जो यहाँ पर जो अवधूत यानी कि जो एक तरह से किसी भी मोह माया में नहीं पड़ा हुआ होता है, जटिल परिस्थितियों में रहता है। फक्कड़पन, मस्ती और अनासक्ति कारण ही वह सरस रचनाएं कर सका है। यानी कि अपने फक्कड़पन, अपनी मस्ती, अपनी अनासक्ता के कारण ही जो यहाँ पर लेखक है वो कहते हैं कि वह अपनी रचना को सरल बनाते हैं। कालिदास को लेखक ने अनासक्त योगी कहा है, तो उन्होंने मेघदूत जैसे सरस महाकाव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, कबीरदास शीर्ष के समान मस्त, फक्कड़ और सरस थे, इस कारण उन्हें संसार की सरस रचनाएं दी। देखिए, यहाँ पर कहा है कबीरदास जी को लेखक ने क्या टिप्पणी दी। तो कबीरदास जी ने कहा कि शीर्ष के समान मस्त, फक्कड़, सरस थे और इसी कारण उन्हें संसार को सरस करने की रचनाएं दी गई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रश्न 5 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न 6, कालिदास वजन ठीक रखते थे। कालिदास जो है अपना वजन हमेशा ठीक रखते थे। वे मजाक में अनासक्त योगी की स्थिर प्रतिज्ञा और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। यानी कि कालिदास वजन ठीक रखते थे और वे मजाक व अनासक्त योगी की स्थिर प्रतिज्ञा और विदग्ध प्रेमी का हृदय छुपा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? लेखक कहते हैं कि कवि होने से क्या होता है, छंद तो मैं भी बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ और पुराने तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते हैं, तुक भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ पर योग, जो दूसरी यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी जो योग की स्थिर प्रतिज्ञा है, तो उनकी यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा, क्या कहा? वयमपि कव्यम कव्यः, वयमपि कव्यः कव्यः कव्यस्ते कालिदासाध्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाती हूँ। अब इस शीर्ष के फूल का ही एक उदाहरण ले लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। जो शकुंतला थी वो बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखिए, चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। जो शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई भी कापण्य नहीं था, कभी की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने भी शकुंतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर उनका मन भी खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष का पुष्प देना भूल गए जिसके केसर गंध कल तक लटके हुए होते हैं।
और सरचंद्र का की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। तो देखिए यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें जो है क्लियर कर ली है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इस गद्यांश से, लेखक कालिदास को श्रेष्ठ कवियों में क्यों मानता है? लेखक कालिदास को श्रेष्ठ कवियों में क्यों मानता है? देखिए लेखक जो है वो कालिदास को श्रेष्ठ कवियों में मानते हैं क्योंकि कालिदास के शब्दों में सामंजस्य है, शब्दों व अर्थों में सामंजस्य है। वे अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रतिज्ञा एवं विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके हैं। श्रेष्ठ कवि के लिए यह गुण आवश्यक है। और अब यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर बताया है कि क्यों उन्हें श्रेष्ठ कवि माना गया था। अगला है, आम कवि व कालिदास में क्या अंतर है? आम कवि और कालिदास में कितना अंतर है? तो देखिए यहाँ पे बताया कि कालिदास की सौंदर्य दृष्टि सूक्ष्म एवं संपूर्ण है। कालिदास की जो सौंदर्य दृष्टि है वो एकदम से सौंदर्य है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आवरण को भेद कर उसके अंदर के सौंदर्य को प्राप्त करते हैं, या सुख दुख दोनों परिस्थितियों में अपना भाव निरस्त निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, वस्तु को दिखाने में उठी हुई उंगली बाहर की ओर इशारा कर देते हैं। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि के बारे में बताइए। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी थी? तो कालिदास की जो सौंदर्य दृष्टि थी सूक्ष्म एवं संपूर्ण थी। वे सौंदर्य के बाहर आवरण को भेद कर उसके अंदर के सौंदर्य को प्राप्त करना चाहते थे। वे दुख या सुख दोनों ही परिस्थितियों से अपना रस भाव निकाल लेते थे। अब यहाँ पर कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर आदि से एक तरह से दिखाई जाती है गई है। इनमें से आसक्त भाव है। तटस्थता के कारण ये कठिन के साथ न्याय भी कर पाते हैं। रविंद्रनाथ ने एक जगह लिखा है कि राजोधान का सिंहद्वार कितना ही गगनचुंबी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, और ना ही वह यह पता कर सके कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। यानी कि वह यह नहीं कहता है कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य आने उसे अतिक्रमण करने के बाद ही यह बताना उसका कर्तव्य है। फूलों या पेड़ों या हमें जीवन की निरंतरता की प्रेरणा मिलती है। कला की कोई सीमा नहीं होती। पुष्प या पेड़ पौधे अपने सौंदर्य से बात नहीं करते। जो भी पुष्प है, जो भी पेड़ है, जो भी चीजें हैं, आपने देखा होगा कि कवि ने जब कविता बनाते हैं कवि, तो उस समय पर आपने देखा होगा किस तरह की वो कहीं पर भी किसी भी तरह की सिचुएशन को देखकर, किसी भी तरह की परिस्थिति को देखकर वो एक तरह से यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए कि कला यहाँ पर बताया कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने की बाद ही यही बताना उसका कर्तव्य है। देखिए फूलों या पेड़ों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अगला है फूलों या पेड़ों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए फूलों और पेड़ों से हमें जीवन की निरंतरता की प्रेरणा मिलती है। कला की कोई सीमा नहीं होती। पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं
कि यह सौंदर्य अंतिम नहीं है, यानी कि आगे इससे भी अधिक सुंदर हो सकता है, आगे इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और इस तरह से यहाँ पर काफी सारे और भी आपके पठित गद्यांश हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है बहुत अच्छे से तो आप आसानी से इन सभी पठित जो गद्यांश हैं उनके उत्तर आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस पाठ्य पुस्तक से दिया गया जो हल है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो प्रश्नों के हल है वो कर लेते हैं और आप भी इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी कि एक सन्यासी की तरह क्यों माना है। कालजयी अवधूत का अर्थ यहाँ पर सन्यासी से कहा गया था, तो लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना है। और देखिए यहाँ पर शिरीष की तुलना किससे की गई है, बिल्कुल ये दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं और इन दोनों का एक ही उत्तर होगा कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से, सांसारिकता से ऊपर उठ जाता है, यानी कि वो संसार में सभी मोह माया को छोड़ देता है, उस सबसे ऊपर उठ जाता है। सुख दुख हर परिस्थिति को सहज भाव से वह प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में, तथा फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन में रस बनाए रखता है। इसी तरह शिरीष का जो वृक्ष भी है वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है और वसंत में लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उसका शरीर फूलों से लदा रहता है, उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से सूखता रहता है, और तब भी शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र का प्रचार करता है और वह काल और समय को जीतकर हमेशा लहलहाता रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, देखिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। देखिए ये खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे, देखिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए अगर आप अच्छे से एक तरह से चीजें आप अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हो, उनकी उस हृदय की जो कोमलता है, वो जो निश्चलता है, जो प्रेम है, उसको बचाने के लिए आपको कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर उसको कठोर बनना पड़ता है, तभी वह विपरीत दिशाओं का सामना कर पाता है और शिरीष की भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव को अपनाता है और तभी भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। कालिदास जी ने भी यह समाज को उच्च कोटि का साहित्य दिया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदैव कठोर बने रहे, यानी कि उन्होंने हमेशा हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उसे उच्च कोटि का साहित्य दिया है, लेकिन आम तौर पर वो हमेशा सभी के साथ कठोर बने रहे। इस तरह से प्रश्न 2 हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 जो हमारा है वह द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों के अविचल रहकर जीजी विशु बने रहने की सीख दी है, यानी कि द्विवेदी जी ने कहा है कि ये जो कोलाहल है, ये जो संघर्ष से भरी जीवन स्थिति है, ऐसे में अविचलित रहकर कैसे बने रह सकते हैं, कैसे संसार में स्थिर रह सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। और देखिए इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि एक ही प्रश्न को आपका इतना लेंदी बनाकर भेज देंगे कि द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल पाठ में शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष भरे जीवन में अविचल रहकर जिंदा रहने की सीख दी है। इस कथन को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और काफी जो प्रश्न यहाँ पर है वो काफी छोटे छोटे हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से एक बार देने की कोशिश कर सकते हैं, खुद से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।
तो बच्चों, इस तरह से जो हमारा चैप्टर है शिरीष के फूल, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने पढ़ लिया है, पाठ से कठिन शब्द जो थे उन्हें भी हमने पढ़ा, पाठ में अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न थे उन्हें भी हमने पढ़ा, और साथ ही हमने पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। तो अब आप जितने भी प्रश्न शेष हैं उन्हें घर पर करने की कोशिश करें, और जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि आपको चैप्टर पढ़ना है फिर से, काले मेघा पानी दे, ये किस कारण यहाँ पर ये चैप्टर दिया गया है, क्या रीजन है, इसका सारांश, इसके कठिन शब्द, इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में एक बार रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।